हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी बेराक की रैपिड रिवीजन सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे साइबर लॉ के बारे में। ये आपको बार एग्जाम में भी हेल्पफुल है। अगर आप किसी और पेपर के लिए बेराक को जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहते हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। ठीक है, लिटिल बिट अबाउट मी, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ पीवाईक्यू सब वहां मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी देयर, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखो, सिलेबस पे आओगे तो साइबर लॉ से ना दो क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर इन टॉपिक्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है। बहुत बड़ी गलती करते हो बच्चे जो माइनर लॉस को स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान दो, ऐसे दो दो क्वेश्चन मिलके अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं। और कई बार आपको मेजर लॉज में क्या होता है ना, 10 सवाल आए, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल में 4-5 केस लॉ पूछ लिए गए, आप नहीं आंसर कर पा रहे हो कॉन्फिडेंटली, और या फिर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ गए, बहुत थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो आपको अगर यहाँ से कुछ 2-4 नंबर हिल रहे होते हैं ना आपके कॉन्सेप्चुअल, तो ये यहाँ हेल्प कर देते हैं। सेम टाइम इन पे बहुत टाइम भी नहीं देना है कि आप बिल्कुल एक हफ्ते साइबर लॉ पढ़ रहे हो, मेक्स नो सेंस। जितना रिटर्न रेशियो हो उस हिसाब से काम करो। तो माय एडवाइस इज पीवाईक्यूज कर लो, एंड ये थोड़ा सा बैराक देख के चले जाओ, यू आर गुड टू गो, आराम से क्वेश्चन कर लोगे। चैनल पे जाओगे आपको पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एआईबी के हर टॉपिक को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। 2014 से लेके लेटेस्ट पेपर जो हुआ है उसके सारे पीवाईक्यूज कवर्ड है। तो साइबर लॉ के पीवाईक्यूज कर लेना, और ये बैराक का क्विक रिवीजन हमारे साथ कर लो, एंड यू आर गुड टू गो। इसको साइड कर देना, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं। साइबर लॉ में आप पढ़ते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। और इसमें से चैप्टर्स को अगर देखोगे तो प्रिलिमिनरी है, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स देख के जाओ। पूरा डिटेल में बेरैक्ट इसका देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। डेफिनेशन एज आई ऑलवेज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या, कोई भी बेर एक्ट है, डेफिनेशन का सेक्शन मोस्टली शुरू में होता है 2-3-4 के आसपास। उस सेक्शन से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, साइबर में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर 2 देखोगे, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे अक्सर क्वेश्चन सिंपल सिंपल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सेक्शन 3 बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एंड 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में डायरेक्ट बात करता है, ठीक है। चैप्टर 3 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को लेके है। सेक्शन 4 बात करता है लीगल रिकग्निशन देता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। सेक्शन 5 लीगल रिकग्निशन देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, ठीक है। सेक्शन 6 बात करता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। यानी गवर्नमेंट के काम में, कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म है, कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के यूज की बात की गई है। 6A डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। 7 रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 7A ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उनके ऑडिट को लेके यहाँ बात की गई है। 8th में पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसको भी वैलिड माना जाता है अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कुछ भी प्रिंट हुआ है, ठीक है। सेक्शन 9, सेक्शन 6, 7 एंड 8 नॉट टू कन्फर राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वैलिड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसिस्ट करें कि वो हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात कही गई है सेक्शन 9 में। 10 है पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगेन इंपॉर्टेंट, पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स बना सकती है। 10A इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब ये दो सब्जेक्ट का ओवरलैप दिखता है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ई कॉमर्स वे में बनाया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में सॉरी बनाया गया है, तो उसको लेके क्या वैलिडिटी के रूल्स होते हैं। चैप्टर 4 में एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई वर्ड डायरेक्ट दिख जाए तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है ना, पहले इंडेक्स में जाओगे। अगर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस टाइप से क्वेश्चन है तो यहाँ दिख गया। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिखा तो मैं सीधे यहाँ पढ़ूंगी। एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे पढ़ो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। सेक्शन 11 एट्रीब्यूशन उनका है। 12 है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, एंड 13 है टाइम एंड प्लेस, कैसे डिसाइड होता है टाइम एंड प्लेस के बेसिस पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नजर कभी इस पे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट यहाँ ढूंढ लेना। चैप्टर 5 secure electronic records and secure electronic signature, this is very important. सेक्शन 14 बात करता है secure electronic record क्या होता है। 15 बात करता है secure electronic signature क्या होता है, एंड 16 उनके प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस की बात करता है। तो अगर सिक्योर वाले सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यहाँ आंसर मिलेगा। चैप्टर 6 रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, इसमें मोस्टली कंट्रोलर की बात की जा रही है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात की जा रही है। 17 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स, एंड 18 बात करता है उसके फंक्शंस के बारे में। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। 19 बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, 20 ऑमिट हो चुका है।
21 लाइसेंस कौन किसके पास है टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। 22 में उसके लिए एप्लीकेशन, 23 में उसके रिन्यूअल की बात की है। 24 में क्या प्रोसीजर है ग्रांट या रिजेक्शन के लिए लाइसेंस का। 25 में लाइसेंस के सस्पेंशन की बात की है। 26 में नोटिस ऑफ सस्पेंशन या रिवोकेशन ऑफ लाइसेंसी। इनसे क्वेश्चंस आए हैं पहले, इसलिए कह रही हूँ। आपको लगेगा हर टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, नहीं, आपको सबको जा के नहीं देखना है, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए लाइसेंस से रिलेटेड, उसके सस्पेंशन रिन्यूअल से रिलेटेड, तो ये सब में ढूंढने का आपको पता है, जरूरत नहीं है। सीधे सीधे रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, आपको पता है लाइसेंस का है। हम इसीलिए इसको रिवाइज कर रहे हैं कि आपको एक नजर चली जाए कि इंडेक्स में कहाँ क्या दिया है, ठीक है। 27 में पावर्स अपनी डेलीगेट कर सकते हैं कंट्रोलर। 28 में पावर टू इन्वेस्टिगेट उनकी जो होती है। 29 में एक्सेस मिलता है उनको कि वो चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर को, डेटा को एज पर रिक्वायरमेंट। 30 है सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टेन प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा, उसकी बात की गई है। 31 सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, ठीक है, कि एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम होगा। 32 में डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, 33 में सरेंडर ऑफ लाइसेंस एंड 34 इज डिस्क्लोजर। चैप्टर 7 है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं अक्सर। सेक्शन 35 सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करती है, ये बात यहाँ हो गई। 36 में उसके रिप्रेजेंटेशन इशू होने के बाद। 37 में सस्पेंशन, 38 में रेवोकेशन, 39 में नोटिस ऑफ सस्पेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या था, लाइसेंस की बात की थी, उसका रिन्यूअल, उसका ग्रांट, रिजेक्शन, सस्पेंशन एक्सेट्रा। यहाँ किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन अगर मिल गया तो सस्पेंशन, रेवोकेशन एंड नोटिस, ठीक है। चैप्टर 8 ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कौन होते हैं, अगर इस पे सवाल आया तो आपको डेफिनेशन में मिलेगा, ठीक है। बट उनकी ड्यूटीज की बात करें तो सेक्शन 40 जनरेटिंग की पेयर। अब की पेयर क्या होता है ये भी डेफिनेशन में दिया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 48 ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। 41 एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड 42 प्राइवेट की के कंट्रोल के बारे में बात करता है। तो अगर की से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है या तो की पेयर पे होगा या डेफिनेशन है तो आपको सेक्शन 2 के आसपास मिलेगी, अदरवाइज यहाँ बताया है। चैप्टर 9 पेनल्टीज, कॉम्पेंसेशन एंड एडजुडिकेशन, अगर पेनल्टी की कोई बात हो रही है तो 43 में पेनल्टी एंड कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। 43 है कॉम्पेंसेशन अगर डेटा को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। 44 पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न एक्सेट्रा। 45 रेसिड्यूरी पेनल्टी। 46 में पावर टू एडजुडिकेट एंड 47 फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। चैप्टर 10 एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको देख लेना, ठीक है। और आगे क्या प्रोसीजर होता है, अपील कैसे क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, ये सब यहाँ दिया है, ठीक है। अब ये ऑफेंसेस का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो जो पीछे बताए थे उनसे आते हैं, कुछ से रिपीट होते हैं, जैसे डेफिनेशन से ज्यादातर रिपीट होते हैं। ऑफेंसेस से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये सारे ऑफेंसेस आपको पता होने चाहिए। अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है उससे जुड़ा सवाल है तो आपको पता होगा यहाँ है कौन से, जल्दी से देख लेते हैं। 65 टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, टैंपरिंग आपने क्रिकेट देखा होगा, बॉल टैंपरिंग होती है, यानी छेड़छाड़ करना, कुछ उसके साथ गड़बड़ करना, ठीक है। 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। 66A पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड है सिंगल केस, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी केस भी आ जाते हैं, केस लॉज हम अलग से डिस्कस करेंगे। 66B पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। 66C पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, जैसे मेरे नाम पे आईडी है, ठीक है, मानसी नाम से आईडी है, और आप मानसी नाम से आईडी बना के मेरी आइडेंटिटी यूज करके अगर चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, बट आप ये बता रहे हो कि मैं यही मानसी हूँ जो मेरी बात हो रही है, तो आप मेरी आइडेंटिटी चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और कोई काम कर रहे हैं, तो दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। 66D पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, किसी का कंप्यूटर रिसोर्स यूज करके उसको उसके जैसा खुद को रिप्रेजेंट करके कोई चीटिंग करना। 66E पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। 66F साइबर टेररिज्म की पनिशमेंट। 67 में पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑब्सीन मतलब अभद्र, किसी भी तरीके का कोई भी गंदा मटेरियल है किसी के बारे में भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप पब्लिश करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, लोगों को भेजते हैं, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। 67A punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act etc in electronic form। obscene material की बात होगी तो 67 है। 67A में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट से रिलेटेड है। 67B में सिमिलर है बट चाइल्ड के लिए है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा उससे रिलेटेड है, ठीक है। 67C preservation and retention of information by intermediaries। 68 power of controller to give directions, कंट्रोलर को क्या पावर्स हैं यहाँ पे वो बात की गई है। 69 power to issue directions for interception और monitoring और decryption of any information, ठीक है।
69 है पावर टू इशू डायरेक्शन, ब्लॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्सेस, किन किन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या पावर्स हो सकते हैं कंट्रोलर की, यहाँ उनकी बात की गई है, ठीक है। 70 में प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है इसकी बात की है। 70A नेशनल नोडल एजेंसी। 70B इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे कुछ पेनल्टीज की बात की गई है। मिसरिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट था और उसका इन्फॉर्मेशन को आपने ब्रीच किया है, डिस्क्लोज किया है किसी और को, ठीक है। 73 में पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स, गलत फॉल्स सर्टिफिकेट अगर आप पब्लिश कर रहे हैं कहीं पे तो। 74 में पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, उसकी बात की गई है। 75 में बात की गई है एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया ऑफेंस हुआ है उस केस में क्या होगा। 76 में कॉन्फिस्केशन। 77 कॉम्पेंसेशन पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट, ऐसा नहीं है कि उस इंसान को कोई और सजा किसी और कानून के अंदर मिल रही है तो ये चीजें जो हैं, जो भी यहाँ पे कॉम्पेंसेशन है, पेनल्टी है, कॉन्फिस्केशन, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कुछ केसेस में कंपाउंडिंग भी हो सकती है ऑफेंसेस की, वो 77A में बताया है। 77B ऑफेंसेस विद 3 years imprisonment टू बी बेलेबल, तो बेसिकली कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, ये डिफरेंस 77B में बताया है, ठीक है। 78 पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। चैप्टर 12 इंटरमीडियरीज नॉट टू बी लाइबल इन सर्टेन केसेस, मोस्टली अगर सोशल मीडिया या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स की बात होती है तो वो इसके अंडर आ जाते हैं। 79 में बोला है एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी इन सर्टेन केसेस, इंटरमीडियरी कौन होता है, जो बीच की पार्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेग एग्जाम्पल है, वर्ड टू वर्ड मत जाना, बट मान लो किसी ने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया कोई चीज स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, तो उस इंसान को तो आप टारगेट करोगे, पकड़ोगे तुरंत, है ना, उसको तो पनिशमेंट दोगे जो ऊपर हमने ऑफेंसेस बताए। मान लो वो किसी के सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को सर्कुलेट कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे, बट जो इंटरमीडिएट है, बीच की पार्टी, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उनकी क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो किन केसेस में इंटरमीडिएट्स लायबल नहीं होंगे, कहाँ पे उनको एग्जाम्पशन है, वो यहाँ बताया है। चैप्टर 12A एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। 79A में बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। चैप्टर 13 में मिसलेनियस सेक्शंस हैं, जैसे कि 80 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स की सर्च वर्च कर सकते हैं, एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। 81A में बोला है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक ऑल्सो। 82 में बोला है कंट्रोलर, डिप्यूटी कलेक्टर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। आगे कुछ और है। 83 में पावर टू गिव डायरेक्शंस। 84 पे क्वेश्चन पहले आ चुका है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, किसी ने गुड फेथ में अगर कोई एक्शन किया था तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, कि मान लो वो काम उस समय शायद उस तरह लैंड नहीं हुआ जैसे चाह रहे थे आप, शायद उसका नतीजा सही नहीं निकला, पर आपने अच्छी इंटेंशन से वो काम किया था, ठीक है। 84A में मोड्स और मेथड्स फॉर इंक्रिप्शन। 84B में पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, एबेटमेंट होता है किसी को उकसाना, ठीक है। 84C पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, कंपनीज ने ऑफेंस किया हो उस केस में क्या होगा, 85 में दिया है। 86 में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। 87 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 88 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी, अब एडवाइजरी कमिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ दिया होगा। 89 पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक रेगुलेशंस। 90 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। और आगे कुछ शेड्यूल दिए, कुछ ऑमिट भी हो चुके हैं। अब मैं पूरा बैराक नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स अच्छे से देख लो, मेन सेक्शन देख लो, दो चार, यू आर गुड टू गो। शॉर्ट में डेफिनेशंस बस देख रहे हैं, एक्ट की डेट पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, कब फोर्स में आया, क्या हुआ, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या जो भी है। डेफिनेशंस में देखो क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं। एक्सेस किसे कहते हैं, एड्रेसी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, ठीक है। एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एपेलेट ट्रिब्यूनल, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, देखो क्या दिया, इट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अंडर सेक्शन 24, हमने सेक्शन 24 देखा था। अब आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी से क्वेश्चन आया, मान लो कौन होता है ये पूछ लिया, तो आप सेक्शन 24 ढूंढते रहते हो, आंसर दिया कहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है। एच में सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस किसे कहते हैं, कोई भी डिवाइस हो सकता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है शॉर्ट में सुन लो। मान लो आपसे पूछ लें विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, और ऑप्शंस में सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, या फिर दो कोई उनके कॉम्बिनेशन के दो तीन चीजें दे दी। अब इन्होंने हो सकता है आपको डिवाइस और भी दिए हो जो यहाँ ना लिखे हो, जैसे कि सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और एनी डिवाइस यूज टू कम्युनिकेट, सेंड और ट्रांसमिट एनी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और इमेज। तो ये ध्यान दो, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज, इनको ट्रांसमिट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी डिवाइस यूज करते हो वो कम्युनिकेशन डिवाइस में आता है। ऑप्शन में सिर्फ सेलफोन लिखा है, पर मान लो वहां पे आपके लिए
आईपैड लिख दें और आपके लिए लिख दें लैपटॉप, तो वो भी तो इस काम के लिए यूज होते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस में आएंगे। तो जस्ट बिकॉज वर्ड टू वर्ड सेलफोन नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे काउंट नहीं करोगे, ठीक है। और चौथा ऑप्शन कुछ अटरम शटरम सा लिख दें, तो आपको उस हिसाब से चूज करना होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, हाई स्पीड डिवाइस। इसमें क्या क्या होता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कुछ भी आपसे इसमें तीन चार ऑप्शन उठा के बना देंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या आता है, इस पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या आता है, कंट्रोलर कौन होता है, इट मीन्स द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो सेक्शन 17 के अंडर है, ठीक है। एक यहाँ मैंने मिस कर दिया, साइबर कैफे क्या है ये भी बताया गया है। साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं, डेटा किसे कहते हैं, इस डेटा पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक गेजेट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इस पे आ चुका है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, फंक्शन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंफॉर्मेशन, इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। इस पे क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो क्या लिखा है, विद रेस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड means any person who on behalf of other person receives, stores or transmit that record or provides any service with respect to that record। कौन कौन इंक्लूडेड है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट साइट, ऑनलाइन ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, साइबर कैफे एक्सेट्रा। इसमें सोशल मीडिया भी इंक्लूडेड है, ठीक है। की पेयर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, लॉ क्या होता है, लाइसेंस क्या है, ओरिजिनेटर क्या है, प्रेस्क्राइब्ड क्या है, प्राइवेट की क्या होता है, इन सब पे कईयों पे क्वेश्चन आ चुके हैं। पब्लिक की, सिक्योर सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोसीजर, सब्सक्राइबर, वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से डेफिनेशन से एक नजर देख के जाना, आपने साथ में अभी देख ही लिया। बाकी हम डिटेल में एक्ट को डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मोर और लेस थ्योरी है, जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आंसर कर लो। इजी इजी दो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। मुश्किल से आप 5 मिनट दोगे एग्जाम में, बैराक खोलोगे, जल्दी से दो क्वेश्चन मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे, एंड दिस गिव्स यू सेफ एंड सिक्योर 2 मार्क्स। तो माइनर लॉज मत मिस मत करना, डोंट डू मच, डू द PYQs, 1 से 2 लेक्चर होंगे चैनल पे उसके, एंड do this lecture, rapid revision कर लो and cite कर दो, you're good to go, ठीक है। Stay tuned, keep watching, bye bye।